नमस्कार। अभी हम बिहार के वैशाली ज़िले के सराय के महमदाबाद पंचायत में हैं और यहाँ नए ईंट फ्लाई एश ब्रिक्स के फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। नमस्कार, जिला जवार न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार के वैशाली ज़िले के सराय थाना इलाके के महमदाबाद पंचायत में हरे कृष्णा इंटरप्राइजेज नामक एक फ्लाई एश ब्रिक्स फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। इस फैक्ट्री का उद्घाटन करने मकान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री पी.के. चौधरी, महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी, हाजीपुर जिला परिषद अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू सहित इलाके के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मकान डेवलपर्स के सीईओ पी.के. चौधरी ने वहां लगे मशीनों का निरीक्षण किया, वहां के तकनीशियनों से जानकारी ली कि ये ईंट किस तरीके से बनाई जाती है। गौरतलब है कि इस फैक्ट्री के होने से आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा। बिहार में नया स्टार्टअप हुआ है और ये फैक्ट्री कहीं ना कहीं बिहार के विकास में, देश के विकास में अपना अहम योगदान देगी। इस फैक्ट्री के संचालक संजय कुमार ने आगत अतिथियों का स्वागत किया, उन्हें फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर मकान डेवलपर्स के सीईओ पी.के. चौधरी लगातार मशीन का निरीक्षण किए, ईंट में उपयोग होने वाले सामग्रियों का निरीक्षण किया, जानकारी ली और आशा और भरोसा दिलाया है कि मकान डेवलपर्स हरे कृष्णा इंटरप्राइजेस को हर तरीके से पूरा मदद करेगी, अपने निर्माण कार्य में इन्हीं ईंटों का प्रयोग करेगी। उन्होंने बताया कि ये इको फ्रेंडली ईंट है, जिससे प्रकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना मिट्टी का उत्खनन किए इस ईंट का निर्माण होता है। आइए इसकी जानकारी आपको देते हैं और मिलाते हैं इस फैक्ट्री के संचालक संजय कुमार से, मकान डेवलपर्स के सीईओ पी.के. चौधरी जी से और महिला मंच की वीना मानवी से। मैम, आप यहाँ आई हैं फ्लाई एश ब्रिक्स का ये फैक्ट्री, उसका इनॉग्रेशन में, और आप मकान डेवलपर से जुड़े हुए भी हैं, आप सीएमडी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो नॉर्मल ईंटें पहले थी और ये आज का जो फ्लाई एश ब्रिक्स है, दोनों में अंतर क्या है? मजबूत कौन सा हो? देखिए, मजबूत मेरे ख्याल से अभी का जो हो गया है मतलब लीगल ईटा भट्ठा को चूँकि प्रदूषण के कारण और बहुत सारी चीज़ों के कारण बंद कर दिया गया है, फिर भी अभी चल रहे हैं। मजबूती में हम इसको भी अभी सही इसलिए मानेंगे, मजबूती पहले भी बने हैं तो उसको हम कैसे कहें कि वो मजबूत नहीं है, क्योंकि इसमें ना पूरा कंक्रीट जो सीमेंट बालू वो मिक्सचर होके डायरेक्ट जो आ रहा है मशीन से और निकल रहा है, उसके बाद उसको 4 दिन पानी दे के उसको सॉलिड बनाया जाता है। तो कभी भी कोई एक छत ढलती है तो छत जब ढाला जाता है तो उसके ऊपर आप देखते होंगे खूब पानी पटाया जाता है मजबूती के लिए, तो सीमेंट और बालू से ही तो छत ढलता है। तो मेरे ख्याल से ये भी मजबूत है। और वो जो पहले वाला लाल ईटा होता था वो मिट्टी से और इन चीज़ों से बना के उसको ईटा भट्ठा में पकाया जाता था, तो उसकी मजबूती का एक अलग परिभाषा था। तो दोनों अपने जगह सही हैं। मतलब आज के परिवेश में ये ज़्यादा, हाँ, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये ज़्यादा आसान, प्रदूषण बिल्कुल नहीं। इसमें 2 चीज़ फ़ायदे हैं। एक देखिए, ईटा जो बनता था लाल वाला, तो हमारा ज़्यादातर देखिएगा मिट्टी का जो यूज़ होता था, तो उसके कारण हमारी धरती से मिट्टी आप कोड़ते थे तो गड्ढे होना या फिर साइड से बालू ये सब लेना, वो चीज़ से बचा। ऊपर से जो धुआं निकलता था जिससे आसपास के सभी घरों में हाई लेवल प्रदूषण होता था, वो चीज़ से एक बचाव हुआ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात है, ये इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, सीधे टेक्नोलॉजी है, मशीन है और चीज़ें निकल रही हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने भी इसको कह दिया है कि नहीं, लाल ईटा अब यूज़ नहीं होगा हर परिवेश को देखते हुए, तो इसलिए मेरे ख्याल से बेटर तो आज के डेट में यही है।
मैम आप जो अपार्टमेंट बनवाते हैं उसमें क्या इसी ईंट का प्रयोग करते हैं? हाँ, अभी जो हमारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसमें यही ईटा यूज़ हो रहा है। पहले के अपार्टमेंट्स जो बनते थे उसमें चूँकि ये सुविधा थी नहीं, तो जो सुविधा थी वही यूज़ होता था। ये जो फैक्ट्री चला रहे हैं संजय जी, उनको क्या शुभकामनाएं? आज उन्होंने अपने ये ईटा का ये फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया है, उसी क्रम में मैं आई हुई थी महिला विकास मंच टीम सराय में, और उनको बहुत बहुत बधाई महिला विकास मंच की तरफ से। और मकान डेवलपर्स के एमडी भी आए हुए थे और साथ में हमारे दीपू भैया जो है वो भी आए हुए थे। सभी लोगों ने मिल के उनको शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा उनका ये बिज़नेस रन करे, और बहुत सारे ईटा तो हम भी यूज़ करेंगे इनके यहाँ से फ़िलहाल। मतलब इनके जो फैक्ट्री है उसको मकान डेवलपर्स का सहयोग मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, आखिर ईटा तो हमें लेना ही है तो कहीं से तो लेंगे, तो संजय भैया के यहाँ से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं बड़े व्यवसायी पीके चौधरी जी। ये खासकर अपार्टमेंट का ज़्यादा काम करते हैं, मकान डेवलपर्स इनका है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये यहाँ कैसे आए हैं, और ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है ये कितना फ़ायदेमंद हुआ लोगों के लिए, प्रकृति के लिए, हमारे समाज के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर यहाँ सराय एरिया में आप आए हैं, पहली बार आए हैं मुझे लगता है? संजय जी का मोहब्बत, उन्होंने मुझे बुलाया है, बड़े आदर सम्मान से बुलाया तो मैं आया, और उन्होंने मेरे से इनोग्रेट भी कराया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर ये लाल ईंट से और अभी जो फ्लाई ऐश बन रहा है इसमें क्या अंतर है? लाल ईंट पहले से चल रहा था, वो भी अच्छा था। फ्लाई ऐश अभी समय का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट ने लाल ब्रिक्स को बंद कर दिया है क्योंकि उससे पॉल्यूशन फैलता है, गड्ढे होते हैं, ये सब होता है, तो इसलिए, और बहुत सारा कोयला वाला बर्बाद होता है, लूज़ होता है, तो वो सब चीज़ को बचा के अब ये फ्लाई ऐश, अभी जैसे हमारा कांटी में थर्मल पावर है, एनटीपीसी का वहाँ बाढ़ में है, तो वहाँ से बहुत सारा बाय प्रोडक्ट जो कोयला से पावर बनता है और पावर से जो निकलता है ऐश बनता है, तो वो अगर जाएगा इन्वायरमेंट में फैलेगा। तो प्लान हुआ कि वहाँ से उसको फ्री में फ्लाई ऐश बांटा जाए और ऐसा ऐसा प्लांट लगाकर ब्रिक्स बनाया जाए, उसको फिर लगाया जाए, तो ये इको फ्रेंडली हो जाता है। सर आप बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाते हैं, तो अब जो आजकल यही ईंट यूज़ कर रहे हैं आप? ये ईंट है। इस ईंट की खासियत ये है कि ये गर्मी में पहले होता था, लाल ब्रिक्स में क्या होता था कि गर्मी में बहुत हीटेड हो जाता था, अंदर रहने वाले को गर्म लगता था, और सर्दी में सर्द हो जाता था। लेकिन ये इको फ्रेंडली है, ये मौसम के तापमान को अंदर नहीं आने देगा और उसके ठंडक को भी अंदर नहीं दे देना है, वो अंदर का रूम टेम्परेचर बनाए रखता है। ये इसकी खासियत है। मतलब ये लाल वाले ईंट से जो पुराना ईंट है, हाँ, जो पारंपरिक ईंट, उससे ज़्यादा बेहतर, उससे बहुत बढ़िया है। और सर संजय जी को मकान डेवलपर्स की तरफ से कितना सहयोग मिलेगा? तो बस होगी, इनका प्रोडक्शन हम ही लेंगे, कंज्यूम करेंगे, और क्या है। तो पता नहीं दे पाए कि नहीं दे पाए, नहीं क्या, तो दूसरी फैक्ट्री और लगवा देंगे उनका। अच्छा, ये बहुत बहुत शुभकामनाएं है संजय जी। इनका ये कहना है कि आने वाले समय में इसी ईंट का अहम योगदान रहेगा। ये इको फ्रेंडली ईंटा है, ये बिल्कुल, इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है, और कोयले का जो भी उपयोग थर्मल पावर में होता है उससे उसका जो राख होता है उस ऐश को इस ईंट में प्रयोग किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए, प्रदूषण के लिए और समाज के लिए बेहतर ईंट है। और हमारे साथ मौजूद है इस फैक्ट्री के मालिक संजय कुमार जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ईंट बनता कैसे है, इस ईंट का फ़ायदा क्या है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो पारंपरिक ईंट है हमारा, उससे इसका रेट ज़्यादा होगा, कम होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, सीधे उन्हीं से मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो ईंट बन रही है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, इससे क्या फ़ायदा है, क्या क्या चीज़ यूज़ होता है इसमें? ये इको फ्रेंडली ईंटा है, ये हर जगह यूज कर सकते हैं, मकान में भी, दुकान में, जहाँ भी यूज करना है कर सकते हैं। इससे प्रकृति का फ़ायदा है। प्रकृति से जो मिट्टी अभी खाना जा रहा है उसमें काफ़ी तकलीफ है। भारत सरकार का जो मानक है उसके भी विपरीत है। भारत सरकार 3 फीट तक मिट्टी खोदना है, लेकिन लोग 10-10 फीट मिट्टी खोद रहे हैं। यही शिकायत है। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मिट्टी का उत्खनन कम हो, फिर भी 50% बंद हुआ है। सरकार का कोशिश है कि फ्लाई ऐश ही चलाया जाए। तो आप बताइए कि इस ईंट में क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं? इसमें फ्लाई ऐश, सीमेंट और बालू और हार्डनर यूज होता है।
तो इसमें फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है आपको या कि कुछ पैसा देना पड़ता है उसका? पैसा देना होता है। गवर्नमेंट जो थर्मल प्लांट है, थर्मल प्लांट से बाहर निकालने के लिए इसको टेंडर दे रखा है, टेंडर के थ्रू कैरिंग करके पैसा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो हमारा पारंपरिक ईंट है लाल वाला और अभी ये फ्लाई ऐश ब्रिक है, तो इस दोनों में मजबूत कौन सा होगा और इको फ्रेंडली तो है, साथ ही फ़ायदा किस में है? जो गरीब मजदूर हैं अपना 1,20,000 मिलता है तो वो इंदिरा आवास का घर बनाते हैं, तो उनके लिए क्या मुफीद होगा, अच्छा होगा? बिल्कुल, उस ईंट से लाख दर्जे बेहतर ईंट है और इसमें प्लास्टर का खर्च नहीं है, सीमेंट बालू का एक्स्ट्रा खर्च नहीं के बराबर है, इसलिए अनुकूल है, हर गरीब लोग के अनुकूल है। और सबसे बड़ी बात बताइए कि वो पारंपरिक ईंट से और इस ईंट के रेट में क्या अंतर है? एक रेट है कि इसका ज़्यादा है, क्या है? वैसे रेट थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम उसी रेट में सभी लोग को देंगे। नहीं तो पूरा खुल के बताइए ताकि हमारे दर्शक देखें कि भाई किस रेट में उनको एक टेलर ईंटा मिलने वाला है आपके यहाँ से। हाजीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक 14,000 रुपये प्रति टेलर, यानी 1500 ईंट मैं डिलीवर करूँगा। तो यही रेट तो लगभग हमारे पारंपरिक ईंटा का भी जो लाल ईंट है उसका भी तो लगभग यही रेट है। हाँ, रेट यही है, तो हम भी तो उसी के अनुकूल दे रहे हैं, उसी अनुपात में दे रहे हैं ना, हम तो ओवर रेट नहीं ले रहे हैं। तो मतलब 14,000 रुपये में आप हाजीपुर से लेके मुजफ्फरपुर के बीच में कहीं भी डिलीवर करिएगा कि डिलीवर चार्ज अलग से लीजिए? नहीं, डिलीवर कर देंगे। बड़ी बात यह है कि हाजीपुर से लेके मुजफ्फरपुर तक मतलब 50 किलोमीटर के एरिया में अगर आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स चाहिए तो बिल्कुल 14,000 के रेट में, जिसमें कि कोई भी ढुलाई चार्ज नहीं होगा, आपके घर तक या आप जहां घर बनाना चाहते हैं या जहां भी आपका साइट है वहां तक ये सामान पहुंचा दिया जाएगा। तो संजय जी, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट बनाने वाले लोग हैं वो आपका आज इनॉग्रेशन किए हैं, मकान डेवलपर्स के CEO। तो बड़ा बड़ा जो अपार्टमेंट बन रहा है या फिर गवर्नमेंट का जो भी बिल्डिंग बन रहा है उसमें इसी ईंट को रिकमेंड किया गया है कि यही ईंट लगे? यही सरकारी काम जितना भी है उसमें यही ईंट लगना ही है, चाहे बड़े बड़ा अपार्टमेंट बन रहा हो, सरकार की तरफ से यही इसी का कोशिश यही ईंट लगाया जाए। अच्छा, एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि इस ईंट से अगर हम घर बनाते हैं तो प्लास्टर का खर्चा बच जाएगा, कैसे बचेगा? फुल्ली सेफ में ईंट है ये, ऐसे एक ईंट रख दिया जाए तो भी कहीं से किसी चीज़ की शिकायत नहीं मिलेगी। यहाँ प्लास्टर वो जो गैप होता है वो तो सीमेंट से भर जाएगा, लेकिन बाकी सरफेस है कि सीधा सीधा पेंट कर सकते हैं? सेम सरफेस मिलेगा, पेंट कर सकते हैं, सीधा पेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब पूरे प्लास्टर का खर्चा बच जा रहा है? बिल्कुल बचेगा, हर हाल में बचेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई ग्राहक आता है तो उसको कुछ ना कुछ विशेष छूट तो देना है? आपके तरफ से जरूर रिबेट मिलेगा, जो आपका नाम लेकर आएंगे उनको रिबेट मिलेगा। उनको रिबेट मिलेगा। अगर कोई भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चैनल का रेफरेंस लेके आते हैं तो 14,000 का रेट है, उसमें भी कुछ ना कुछ चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा मिलेगा। ये हमारा नहीं, इस फैक्ट्री के जो मालिक है ये उनका वादा है। तो आप आइए यहाँ से ईंट लीजिए और कहीं ना कहीं आपको पुराने पारंपरिक ईंट से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी लोगों का।